हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए आईसीएससी मैथ का सॉल्व पेपर है। इसमें जो हम अभी क्वेश्चंस बता रहे हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस के हैं। ठीक है, अभी इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन बताया था वो हाइट एंड डिस्टेंस का था और ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है आईसीएससी मैथ में। इसमें क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ के ऊपर से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन हमारे जो रोड्स पे लगे हुए थे, हर एक किलोमीटर के बाद जो रोड पे लगे होते हैं वो किलोमीटर स्टोन होते हैं। ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड, ईस्ट की तरफ, उस पहाड़ी से ईस्ट की तरफ दो तरफ दो स्टोन एक के बाद एक जो इन्होंने देखा पहाड़ी के ऊपर से, तो इनको दो एंगल मिले, एक 45 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स, उस दोनों स्टोन का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल निकालना है। ठीक है, ये फुट ऑफ द हिल निकालना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकालना है, फुट ऑफ द हिल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ये पहाड़ है, हिल है, हिल है, मेरा कैमरा हिल रहा है लेकिन है ये हिल। ठीक है, ये हिल है, ये देखिए सूरज है, चिड़िया उड़ रही है, बादल हैं। तो यहाँ पे ये टॉप ऑफ द हिल, इस हिल के ऊपर से कोई देख रहा है। ठीक है, तो जो पहला स्टोन जो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिख रहा है, तो वो यहाँ से इस पैरेलल लाइन से 45 डिग्री यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री बनेगा। ऐसे ही जो वो दूसरा स्टोन कोई देखता है इस हिल के ऊपर खड़े होके, तो वो यहाँ पे देखता है ये 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे उसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बना लिया है, तो ये 30 हो गया। अब आपको इस हिल के फुट से यहाँ पे बीचों बीच से इस पहले का डिस्टेंस और ये दूसरे वाले स्टोन का डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर स्टोन आपके हर एक किलोमीटर पे लगे होते हैं। ठीक, अब हिल का जो हाइट है वो हमने मान लिया h, और हिल का जो फुट ऑफ द हिल से, उस हिल के बीचों बीच से पहले वाले स्टोन का डिस्टेंस हमने x मान लिया, और दूसरे वाले का तो वहाँ से 1 किलोमीटर होगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें ये हो जाएगा कि 10 भाई 10 ही क्यों लेते हैं हम? 10 इसलिए लेते हैं क्योंकि 10 में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट भी आ जाती है और ये बेस भी आ जाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h। परपेंडिकुलर क्या है? h है, यहाँ पे h है ये, और बेस क्या है इसका? x, ये x है, इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे हो गया? 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसका मतलब h अपॉन x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब h इक्वल टू x हो गया। तो इस x को यहाँ भेजेंगे तो x हो जाएगा। अब सेम दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी, बी डी में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी, ठीक है, h अपॉन एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 क्यों? x प्लस 1 इसलिए क्योंकि अब बेस में इस x में ये 1 जुड़ गया है, तो x प्लस 1 हमने मान लिया, और ये ऊपर h ही लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वही है। ठीक, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया 1/√3। इसका मतलब है h इक्वल टू एक्स प्लस 1/√3 हो गया। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, h इक्वल टू एक्स भी है और h इक्वल टू एक्स प्लस 1/√3 भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
इन दोनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये x जो है, ये वाला जो x है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1/√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि √3x इसको इधर ले आइए, √3x ये माइनस एक्स, ये x को इधर ले आइए, x इक्वल टू 1, तो x कॉमन ले लीजिए, x √3 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 माइनस 1 बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 की 1.732 होती है, इसमें से -1 करेंगे तो 1/0.732 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1.366 किलोमीटर। अच्छा, तो पहले स्टोन की डिस्टेंस, तो पहला स्टोन है वो तो 1.6x, फर्स्ट स्टोन आ गया 1.366 किलोमीटर। सेकेंड स्टोन इक्वल टू 1.366 प्लस 1, 2.366 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये ICSE मैथ में अगर आप सर्च करें ऑनलाइन, 2007 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको हमने आपको समझा दिया है। इसके नेक्स्ट ईयर में जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने अड़ोस पड़ोस और अपने स्कूल के जो और लोग हैं आपके फ्रेंड, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें। तो आपको एक के बाद एक जो ICSE मैथ्स के बोर्ड के पेपर हैं वो सॉल्व हम इसमें समझा देंगे। आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। इस बार बोर्ड का पेपर आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा।